हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बिल ऑफ एक्सचेंज को आगे कंटिन्यू करेंगे और तीसरा केस इसमें है व्हेन बिल एंडोर्स का मतलब क्या होता है कि ड्रॉर है वो अपने क्रेडिटर को बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कर देता है, एंडोर्स कर देता है। ठीक है, और जिसको एंडोर्स करता है फिर उसे बोला जाता है एंडोर्सी। डेट ड्रॉर किसको देता है, अपने क्रेडिटर को बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स करता है। तो ऐसे कंडीशन में एंट्री क्या होगी, देखिए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ड्रॉर पहले गुड्स को सेल करेगा क्रेडिट पे, तो वो तो सेम पहले जैसी ही एंट्री होगी। फिर उसके बाद इसको एक्सेप्टेंस मिलेगा, एक्सेप्टेंस की एंट्री भी बिल्कुल सेम होगी पहले जैसी। इसके बाद एक्सेप्टेंस मिलने के बाद चेंज होगा क्या, जब बिल ऑफ एक्सचेंज को वो क्या करेगा, एंडोर्स करेगा। व्हेन बिल एंडोर्स, जब बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स करेगा तो एंट्री क्या होगी, एंडोर्सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, जब एंडोर्स कर देगा तो उसके बाद जब बिल ऑफ एक्सचेंज ऑनर्ड होगा मेच्योरिटी पे, यानी कि पैसा जब उसका ड्रॉई पे कर देगा तो पैसा किसको मिलेगा, एंडोर्सी को मिलेगा। और हम किसके यहाँ एंट्री कर रहे हैं, ड्रॉर के यहाँ कर रहे हैं। तो और देगा कौन पैसा, ड्रॉई देगा। तो जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो एंडोर्सी और ड्रॉई के बीच में हुआ है। तो ड्रॉर के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए इसके यहाँ क्या होगी, नो एंट्री। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, व्हेन बिल डिसऑनर्ड, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए, तो उसकी एंट्री क्या होगी, ड्रॉई डेबिट टू एंडोर्सी। अब ड्रॉई डेबिट होगा और एंडोर्सी क्रेडिट क्यों होगा, उसका भी रीज़न है कि बिल ऑफ एक्सचेंज को रिटर्न कौन करेगा, एंडोर्सी। क्यों, क्योंकि किसके पास है, एंडोर्सी के पास बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का उस टाइम पे, डिसऑनर के टाइम पे गिवर कौन होगा, एंडोर्सी होगा। और फिर फाइनली जाएगा किसके पास, ड्रॉई के पास। एंडोर्सी किसको देगा, ड्रॉर को, ड्रॉर किसको दे देगा, ड्रॉई को, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज तो डिसऑनर हो गया। तो इसलिए रिसीवर कौन होगा यहाँ पे, ड्रॉई होगा। तो ड्रॉई डेबिट टू एंडोर्सी होगा और इसमें प्लस हो जाएगा आपका नोटिंग चार्ज। क्या प्लस हो जाएगा, नोटिंग चार्ज, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी, एंडोर्सी के यहाँ क्या एंट्री होगी, तो एंडोर्सी के यहाँ सेम एज ड्रॉर एंट्री होगी। ठीक है, सेम एज ड्रॉर का मतलब है कि इसको एक्सेप्टेंस तो नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसको बिल रिसीवेबल जरूर मिलेगा। तो बिल रिसीवेबल डेबिट टू इसको किससे मिलेगा, ड्रॉर से। ठीक है, टू ड्रॉर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद की जो एंट्रीज होती हैं, चाहे डिस्काउंट कराने का, चाहे एंडोर्स करने का, या ये भी बिल को भेज दे बैंक में कलेक्शन के लिए, वो सारी एंट्री जैसे ड्रॉर के यहाँ करते हैं उसी तरीके से एंडोर्सी के यहाँ भी की जाएगी। तो अब बिल ऑफ एक्सचेंज जब एंडोर्स होगा तो ऐसे कंडीशन में क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ओड बी ₹8,000, he gave a bill for the same on 1st August 2018, payable after 4 months at the Bank of India, Chandni Chowk, Delhi. Immediately after receiving the bill, B endorsed it to C in payment of his debt on 1st September. C discounted the bill at 12% per annum. The bill is met on due date, यानी ड्यू डेट पे बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट हो गया है। जर्नल एंट्री हमें ए, बी और सी के यहाँ करनी है। तो कौन ड्रॉर है और कौन ड्रॉई है, तो ए और बी, ए किसका पैसा बाकी है, बी का। तो पैसा किसे मिलना है, बी को। तो बी कौन है, ड्रॉर है। ए कौन है, ड्रॉई है। और बी ने क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज किसको एंडोर्स कर दिया, सी को। तो सी कौन है, एंडोर्सी है। तो देखिए एंट्री क्या होगी, सबसे पहले बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए, और ए हमारा कौन है, ड्रॉई है। तो यहाँ पे कोई परचेज का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, यहाँ पहले से पैसा बाकी है। उसके लिए 1 अगस्त को एक्सेप्टेंस मिला है, इसने दिया है ए ने। तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉर डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि ड्रॉई के यहाँ एंट्री में कोई चेंज नहीं होता, वो परचेज करेगा,
तो क्या हो जाएगा, बी डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो 1 अगस्त को बी डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ए ने बी को एक्सेप्टेंस दिया, एक्सेप्टेंस मिल किसको रहा है, बी को, बी डेबिट क्या दिया एक्सेप्टेंस में, बिल ऑफ एक्सचेंज, और ड्रॉई के लिए क्या होता है, बिल्स पेबल, ठीक है। तो 8000 रुपीज़ हो गया। फिर ड्रॉई ने मेच्योरिटी पे पेमेंट कर दिया, तो कितने मंथ का बिल ऑफ एक्सचेंज था, 4 मंथ का था। तो 4 मंथ अगस्त 1 से क्या हो जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 मंथ हुआ। 3 डेज जो है डेज ऑफ ग्रेस ऐड होगा, तो क्या डेट हो जाएगा, दिसंबर 4। और पेमेंट कर दिया तो बिल ऑफ एक्सचेंज इसको मिला और इसने पैसा दिया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8000 रुपीज़, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ड्रॉर के यहाँ क्या एंट्री होगी, तो ड्रॉर के यहाँ दिखेगा बी के यहाँ इसको एक्सेप्टेंस मिला है अगस्त 1 को, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए को इसने एक्सेप्टेंस दिया तो टू ए हो जाएगा, कितना, 8000 रुपीज़। फिर इसके बाद मेच्योरिटी इसने क्या किया है कि 1 अगस्त को ही इसने बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स कर दिया है सी को, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 8000 रुपीज़, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई किसके यहाँ, बी के यहाँ। मेच्योरिटी पे बी ने पैसा तो पे किया है लेकिन बी के यहाँ कोई भी एंट्री उसकी नहीं होगी, रीज़न है कि उसका पैसा किसको मिलेगा, एंडोर्सी को मिलेगा, इसलिए ड्रॉर के यहाँ इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं कि एंडोर्सी के यहाँ जैसा कि आपको बताया था कि ड्रॉर के यहाँ जैसी एंट्री होती है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले इसको बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है, किससे मिला, ड्रॉर से मिला है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी हो जाएगा, कितने का, 8000 का। फिर इसने क्या किया कि सितंबर 1 को इसने बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, कितने, 12% पर एनम में। तो अगस्त में बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ था, दिसंबर में इसका पेमेंट होना था 4 मंथ पे, और सितंबर में इसने डिस्काउंट कराया, तो सितंबर से दिसंबर कितना मंथ बच रहा है, 3 मंथ बच रहा है। तो 8000 का बिल ऑफ एक्सचेंज है, 12% डिस्काउंटिंग चार्ज है, और कितने मंथ के लिए, 3 मंथ बचा है, तो 3/12 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 240 रुपीज़ आ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बैंक में कितना 7760, डिस्काउंटिंग चार्ज में कितना 240, और यहाँ पे बिल रिसीवेबल में कितना आ जाएगा 8000 रुपीज़। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होगा। तो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑन 1 मार्च 2019 आर एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹20,000 फ्रॉम एस पेबल 3 months आफ्टर डेट in full settlement of his dues. On the same day, S endorsed the bill of exchange to T together with a check for ₹5,000 in settlement of his debt to the latter. On 2nd March 2019, T discounted the bill of exchange at the rate of 6% per annum with his bank. On maturity, the bill of exchange was dishonored. Journalize the transaction in the books of R and T. अब R और T की यहाँ एंट्री करनी है, तो यहाँ पे देखिएगा दिया है R एक्सेप्टेड, मतलब R कौन हो गया हमारा, ड्रॉई हो गया, R कौन है, ड्रॉई है, ठीक है। इसके बाद किसके यहाँ एंट्री करने के लिए बोला, टी के लिए, तो एस ने किसको एंडोर्स कर दिया है, टी को बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स किया, तो टी कौन है, एंडोर्सी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्च 1 को एक्सेप्टेंस दिया है आर ने, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉर डेबिट टू बिल्स पेबल, यानी एस डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट कितना 20,000 रुपीज़। इसके बाद इसने क्या किया है, जून 4 को बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ है मेच्योरिटी पे, तो ड्रॉई के यहाँ से 2 ही एंट्री, एक्सेप्टेंस देने की, पेमेंट की, और अगर पेमेंट नहीं कर रहा तो उसकी जगह पे डिसऑनर की, तो डिसऑनर होगा तो एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, एस यानी ड्रॉर, कितना 20,000, कोई नोटिंग चार्ज यहाँ पे नहीं था, ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम एंडोर्सी के यहाँ एंट्री करेंगे तो एंडोर्सी के यहाँ देखिए एंट्री क्या होगी, सबसे पहले मार्च 1 को इसको बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है 5,000 रुपीज़ कैश के साथ, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल चेक के साथ मिला है, टू किससे मिला, ड्रॉर से 25,000 रुपीज़। फिर इसके बाद इसने मार्च 2 को इसको बैंक से डिस्काउंट कराया,
तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसिवेबल अकाउंट। 19,700 हुआ, 6% 3 मंथ का कैलकुलेट करेंगे 300 आएगा, और 20,000 रुपीज़ का बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद जब मेच्योरिटी पे डिसऑनर हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो एंट्री क्या होगा, सॉरी ड्रॉर क्या होगा, डेबिट होगा। और इसके बाद क्रेडिट कौन होगा, बैंक, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास है, बैंक के पास है 20,000 रुपीज़। तो ये होगा एंडोर्समेंट की कंडीशन में जर्नल एंट्री। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जब बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉर बैंक में सेंड कर देगा कलेक्शन के लिए, तो उसके क्वेश्चंस को और उसको कैसे क्या क्या एंट्री होती है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।